होश आ गया, डैडी को होश आ गया। डैडी से नारायण नारायण। तो क्या यमराज महाराज इस मनुष्य के प्राण संकट में थे? हाँ, ग्रहों ने इसके पतिव्रता पत्नी के तप के प्रभाव से अपनी स्थिति बदली है। यदि इस मनुष्य का विवाह नहीं होता और उसकी पत्नी तप नहीं करती तो इसके जीवन में कुछ और ही लिखा था। हमारी दुविधा को मिटाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद यमदेव। अरे पुष्पा, ये रहा हमारा नया। अरे खड़े क्यों हैं? नाश्ता सर्व कीजिए ना। भाभी ने तो भैया को भी नहीं छोड़ा, फिर मैं किस खेत की मूली हूँ? इसलिए अब इनके साइड रहने में ही भलाई है। चलिए। क्या नाश्ता बना है पापा? एक मिनट बेटा, खाने की चीज को फेंकते नहीं है। लाओ हमें तो। घुंघरू घुंघरू। देखिए, कुत्ता भी आपका बनाया हुआ नाश्ता नहीं खाना चाहता। क्या हालत हो गई आपकी पापा? अब तो कुत्ता भी भाव नहीं दे रहा आपको। छोटी, अगर स्वीटी मैडम ने ये सौदा मंजूर कर लिया ना, तो हमारी तो चांदी चांदी हो जाएगी। हाय दया जीजी, अगर ऐसा हो गया ना तो फिर हम इस कबाड़ खाने को छोड़कर स्वीटी मैडम के राजमहल में रहने चले जाएंगे। हेलो, आई नो कि तुम कंफ्यूज हो, है ना? इट्स ओके। ये रहा ब्लैंक चेक, जितना चाहिए अमाउंट भर लो। डील फाइनल कर दो। आखिर मैंने इनके आशियाने को ढूंढ दिया। चलो कोई बात नहीं, ये भी कुछ ही देर में उजड़ जाएगा। हेलो, अतिक्रमण विभाग से बोल रहा हूँ, क्या मदद करूं? साहब, क्या हुआ आप लोग यहाँ? मैडम, हमें नगर निगम वालों ने कंप्लेंट किया है। ये सरकारी जमीन है, इस पर तुम लोग कब्जा करके बैठे हो। चलो खाली करो फटाफट। कि झोपड़ा तोड़ के बहुत बड़ा कानून खड़ा कर लोगे हैं? बहुत बड़ा कानून का आसान बढ़ा लोगे? अरे छोड़िए साहब, देखिए इनकी शक्ल से ही दिखता है कितने मजबूर ही लग रहे हैं ये लोग। अगर ये मुसीबत के मारे नहीं होते तो क्या ये झुपड़िया में रहते? जाने दीजिए। चलिए सर। ठीक है, देखो रॉकेट भाई की वजह से जा रहे हैं हम लोग, पर ध्यान रहे कोई भी पक्के मकान ना बनाए यहाँ पर। आओ। थैंक यू, शुक्रिया।
आपको कोनो ना परेशान करने नहीं आएगा। अब चलिए जरा फटाफट हफ्ता निकालिए। वो क्या है, हमको योगा क्लास जाना है, बहुत लेट हो रहा है भाई। हफ्ता? अरे ऐसा काहे चौंक रहे हैं भाई? अरे ज्यादा नहीं, सिर्फ 50 रुपया मांग रहे हैं, सिर्फ 50 रुपया लेंगे। चलिए चलिए चलिए, लेट हो रहा है भाई। हमको दीजिए और एकदम रिलैक्स होके रहिए। धैर्य ने कितनी मुश्किल से कमाए थे ये पैसे, बस सारे चले गए। अब आपके सर पे मेरा हाथ है। मॉम, मैं फ्रेंड की प्राइवेट पार्टी में जा रहा हूँ, थोड़ा लेट आऊंगा। ओके? अब बेटा जरा यहाँ आओ। हमें नहीं चाहिए। ये मिसेस शोभा है और वो मिस्टर अशोक, हमारे नेबर्स हैं। हेलो। और ये हमारा बेटा है अंकुर। बेटा? पर पहले तो कभी इसे यहाँ नहीं देखा। कि इनके घर में चल क्या रहा है? पुष्पा, एक काम भी ढंग से नहीं कर सकते आप। पूरा कारपेट खराब कर दिया। चलिए साफ कीजिए इसे। सॉरी मधु। तो क्या, माफी मांगने से कारपेट खुद ब खुद साफ हो जाएगा? उसे तो साफ करना पड़ेगा ना। कीजिए। नहीं हम कर... पुष्पा, क्या कर रहे हैं आप पापा? साफ करिए ना इसे। पता नहीं ये और कितना जलील करेगी हमें। कोई काम करना नहीं आता है। संतोषी, हमारी भी इच्छा है जाने की। माँ, मैं समझ सकता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि जैसे मेरे हाथ में कुछ पैसे आएंगे मैं खुद आप लोगों को 4 धाम की यात्रा करने ले जाऊंगा। सही तो कह रहे हैं धैर्य सर। और काका, अभी काकी की तबीयत ठीक भी नहीं है, ऐसे में आप दोनों का अकेले यात्रा करना हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा। कुछ दिन के बाद चले जाइएगा ना। देखो बेटा, ये पैसों की बात नहीं है, हमारा खर्चा तो होने ही नहीं वाला। वैसे जिस संस्था के हम सदस्य हैं वही लोग बंदोबस्त कर रहे हैं। नहीं पापा, मेरा मन नहीं मान रहा और मैं आप लोगों को ऐसे जाने नहीं दूंगा। तो आप लोग कहीं नहीं जा रहे। संतोषी बेटा, धैर्य तो नहीं समझ रहा, पर तुम समझने की कोशिश करो। देखो, अभी हमारे हाथ पैर चल रहे हैं और मौका भी मिल रहा है। बाद में पता नहीं कैसी स्थिति हो। संतोषी बेटा, अगर तुम्हें संतोषी माँ के प्रगाट मंदिर में जाने का मौका मिला तो तुम नहीं जाओगे? क्यों नहीं जाएंगे? एक बार मौका तो मिले। वैसे ही हमें भी मौका मिल रहा है बेटा, तुम धैर्य को समझाओ। अच्छा ठीक है, धैर्य सर से हम बात करेंगे, लेकिन एक शर्त पर। हाँ, आप लोग वहाँ से रोज हमें अपने खैरियत की खबर देंगे और कोई भी परेशानी होगी तो हमसे छुपाएंगे नहीं, हमें बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बस तुम जाके उसे समझा दो जरा। हाँ, वैसे आपकी कोई गलती नहीं है, नया नया कुछ मिलता है ना तो इंसान ऐसे ही खुश होता है। और खुश होने में और घमंड करने में बहुत फर्क होता है। खैर, पैसे पर से ध्यान हटाइए और रिश्तों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जीवन में पैसे तो निकल जाते हैं हाथ से, काम आते हैं तो सिर्फ रिश्ते। जिन लोगों के रिश्ते ही मतलबी हों
वो ये बात कैसे समझेगी? हमें तो लगता है कि इनको पता ही नहीं कि खुशी होती क्या है, और इस वक्त एक नकली रिश्ते का सहारा लेकर खुश होने का दिखावा कर रही है। और अंदर से हम अच्छी तरह जानते हैं कि ये बिल्कुल खोखली है, ये खुद भी और इसकी खुशियां भी। शायद आपको पता नहीं कि हम अपने बेटे के साथ बहुत खुश हैं, बहुत। मॉम, आप क्यों इन बेचारे गरीब भिखारियों के मुंह लग रही हैं? इन्हें अपने हाल पे छोड़ दीजिए। लेट्स गो। विद्या जी, हमारी बस जो तीर्थ यात्रा पे जा रही है उसके जाने का वक्त हो रहा है, देर हो रही है, हमें चलें? काश हम भी आप लोग के साथ चल पाते। बेटी, जिंदगी बहुत बड़ी है, अगर भगवान ने चाहा तो हम जरूर एक साथ तीर्थ यात्रा पे जाएंगे, मगर फिलहाल तुम दोनों मन लगा के काम करो बेटा, मेहनत करना। हमें पूरे यकीन है कि जब हम वापस लौटेंगे तुम बहुत तरक्की कर चुके होगे। चलें विद्या जी। और हमारे पास तुम्हें देने को कुछ भी नहीं। कैसे नहीं दिया आपने हमें? अपने जिगर के टुकड़े को तो हमें दे दिया, और क्या चाहिए हमें? काका, ये आप रख लीजिए। अरे ये कैसे हो सकता है? नहीं बेटी, कभी नहीं। काका, आपको हमारी कसम। अरे कलिश बेटा, अरे आप रुको। बस, अगर आपको हमसे डांट नहीं खानी है ना, तो इसे अपने पास रखिए और जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल कीजिएगा। काकी, इसमें सफर के लिए कुछ सामान है, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। सदा खुशी रहो तुम दोनों। हाँ, हमारा खून होते हुए जो लड़का हमारा नहीं हुआ वो तुम्हारा कैसे हो सकता है? मधु, हो गया, दे दी अपनी सलाह। मधु, हम मानते हैं हमसे गलती हुई, और उसके लिए हम तुमसे माफी भी मांग चुके हैं। ठीक है प्रताप, हम आपको माफ कर देंगे, लेकिन उस माफी के बदले में आपको अपने छोटे भाई धैर्य को इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए विदा करना होगा। ये क्या कह रही हो तुम? सोच लीजिए प्रताप, सोच लीजिए। आप हमारा रास्ता साफ कर दीजिए और आपका रास्ता तो हमेशा हमेशा के लिए खुद ही साफ हो जाएगा। हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि आज के बाद आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। ठीक है, हम धैर्य को तुम्हारे रास्ते से हटा देंगे, हमेशा हमेशा के लिए। स्वीटी मैडम, ऐसा है कि हमारे यहाँ ऐसा रिवाज है कि जब लड़का जहाँ जाता है ना, माँ बाप को वहीं साथ में जाना पड़ता है, तो हम भी आपके साथ चलने वाले हैं। हाँ, मैंने सिर्फ गुड्डू को खरीदा, उसके पूरे परिवार को नहीं। सही तो कह रही है पापा, कीमत हमारे लिए चुकाई गई है, बिके हम है, खरीदा हमें गया तो हम ही जाएंगे ना, और इस घर की महंगी संपत्ति भी तो हम ही है। अब वैसे भी आप लोग को तो कोई खरीदेगा भी नहीं। और वैसे भी हम यहाँ बाराबंकी में नहीं रहने वाले, हम दोनों बहुत जल्द लखनऊ शिफ्ट होने वाले हैं। लखनऊ चलोगी ना? जी बिल्कुल चलेंगे, जैसा आप कहेंगी वैसा ही तो करना है हमें। चलिए। गुड्डू बेटा, अम्मा को, गुड्डू बेटा। अरे इतनी ईंटें एक साथ उठाएंगे तो जल्दी थक जाएंगे। अरे लेकिन अगर जल्दी काम खत्म नहीं करूंगा तो फिर
काम पूरा नहीं होगा, काम पूरा नहीं होगा तो पैसे नहीं मिलेंगे ना हमें। हम देखते हैं कि तुम अपना ये काम पूरा कैसे करते हो। कांटे तो बहुत बोए हैं हमने, क्यों ना आज कुछ नया किया जाए। नहीं मना करते थे सामान लेकर मत चलिए, लेकिन नहीं, एक नहीं सुनेंगे आप। कुछ नहीं हुआ है। खाली अपने मन का करेंगे। अब चुप करके यहाँ बैठिए, कुछ नहीं करना है आपको। बाकी का काम हम कर लेंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहाँ है सामान? कोई सामान वामान नहीं उठा रहे आप, हम उठाएंगे। चलिए आप उधर। अरे तुम बहुत जिद कर। हाँ, जिद करेंगे हम। चलिए यहाँ बैठ जाइए और चुप करके यहीं बैठेगा। ऐसे मस्त नहीं होना यहाँ से। तुम्हारे भाई के साथ इतना कुछ हो रहा है और तुम कुछ भी हेल्प नहीं कर। अरे कोई तो सोल्यूशन होगा इस मुसीबत को टालने का। एक्चुअली आप बच सकते हैं। कैसे उज्जवल? एक काम करिए, मधु भाभी को मार डालिए। क्या? इससे दो फायदे होंगे, एक तो आप बच जाएंगे, दूसरा जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम शुरू हुई है वो आपकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाएगा। क्योंकि मधु भाभी के खून का इल्जाम हम उसके सर पे डाल देंगे। माते ये क्या माते? देवी पौलमी की नकारात्मक शक्तियां पृथ्वी लोक पर अपना प्रभाव दिखा रही है माते। अन्यथा इतना शांति प्रिय मनुष्य जो सदैव अब शांति से अपना कार्य किया करता था, आज अचानक इतना भयावह षड्यंत्र कैसे रच रहा है माते? हमें भी यही लग रहा है देवऋषि। बुरी सोच वालों का अंत बुरा ही होता है। भस्मासुर ने किसी और को नहीं बल्कि स्वयं को ही भस्म कर लिया। इस मनुष्य को ये बात समझ में नहीं आ रही कि जो अग्नि वो लगा रहा है एक दिन वो स्वयं ही उसमें जलेगा। कुछ नहीं, हम देख रहे थे कि नौकरों ने ये टेबल वगैरह ठीक से साफ किया है या नहीं। बस झूठ 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 क्यों बोल रहे हैं आप? जाइए किचन में जाकर अपना काम खत्म कीजिए। कहाँ जा रही हैं आप? वो संतोषिया और समधन जी से मिलने। कल से हम उनका फोन लगा रहे हैं मगर उनका फोन कोई उठाता ही नहीं। खैर कोई बात नहीं, अब हम खुद जाकर पूछ लेते हैं। रुकिए, वो लोग अब यहाँ नहीं रहते। यहाँ नहीं रहती? मतलब? उन्होंने इस घर का अपना हिस्सा बेच दिया है और यहाँ से चले गए। अब आप भी यहाँ से जा सकती हैं। लेकिन ये सब अचानक हुआ कैसे? संतोषी और धैर्य ने हमसे बहुत कर्जा लिया था, नहीं चुका पाए तो अपना हिस्सा बेचकर चले गए। आपको कुछ तो मालूम होगा ना कि वो लोग गए कहाँ? सड़क पर जाइए ना, कहीं पे भीख मांगते हुए दिखाई दे जाएंगे। पर कोई तो खबर होगी ना उनकी। हमने
हमें नहीं पता? जाइए, हमारा दिमाग मत खराब कीजिए। जाइए। दीदी, हम तुम्हें ही फोन कर रहे थे। अच्छा हुआ तो आ गई। हम तुम्हें बहुत मिस कर रहे थे। क्या दीदी, आपने तो पूरा मजा ही खराब कर दिया। मैं तो आपको डराने वाली थी। पागल। ये यहाँ क्या कर रहा है? दीदी, ये यहाँ कैसे आया है और क्यों आया है, ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। बस इतना बता देती हूँ कि आज से ये मेरे साथ रहेगा। What? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? दिमाग नहीं, दिल आ गया इस लड़के पे। और आप तो जानती है ना कि स्वीटी को जो भी चीज पसंद आती है वो उसे हासिल करके रहती है। दीदी, ये समझ लीजिए कि मैंने इसे खरीद लिया है। बाकी का मैं आपको बाद में बताऊंगी। ओके? I know, तुम किसी की सुनने वाली तो हो नहीं। ठीक है, मान लेते हैं हम तुम्हारी ये जिद। थैंक यू सो मच दीदी। प्रताप, कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ। जीजा जी, ये आपको क्या हो गया? एकदम डिफरेंट अवतार, अच्छे लग रहे हो। ये तुम्हारे लिए। हमारा मूड नहीं। आप पी लीजिए। नहीं नहीं, तो हम कैसे पी सकते हैं ये? ज्यादा प्यार दिखाने की जरूरत नहीं। पी लीजिए ना प्रताप, लीजिए। इसमें तो हमने जहर मिलाया है, इसे कैसे पी लें? अरे प्रताप, पीजिए ना। जीजा जी, पी लीजिए ना, दीदी का प्यार समझकर। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पी लीजिए। ओह, इस फोन को भी अभी बजना था। हम अभी आते हैं। इसे जल्दी से फेंक देता हूँ, वरना जान लेने के बदले देनी पड़ जाएगी। पीने के लिए थोड़ा पानी मिलेगा? रुकिए माता जी, मैं पानी लेकर आता हूँ। अच्छा सुनिए, आप कोशिश करते रहिए, हम दूसरे बोरी लेकर आते हैं। नहीं, मैं लेके आता हूँ ना। पैर में लगी है ना, कहीं कुछ नहीं करेंगे आप। ये क्या बात हुई? अभी 1 महीना पहले तो उसकी 100 रुपए पगार बढ़ा के दी थी, और ऐसे कैसे चला गया बगैर बताए वो? अब ग्राहकों के घर पे माल कौन भेजेगा? साहब, वो मुझे ड्राइविंग आती है, मैं चला सकता हूँ गाड़ी। ड्राइविंग लाइसेंस है? जी है, बिल्कुल है। दिखाओ। ठीक है, बाहर टेम्पो खड़ा है, ले जाओ तुम, और हरी तुम्हें बता देंगे कहाँ माल पहुंचाना है। क्या कर, पैर में लगी है आपके, आप कैसे चलाएंगे गाड़ी? ठीक है ना, गाड़ी तो चलानी, पैर में लगी तो क्या हुआ? घाव कहीं ताजा ना हो जाए।
अभी भरा नहीं। संतोषी तुम घबराओ मत, मैं संभाल लूंगा चीजें, ठीक है? ये लो चाबी। और देखो ठीक से काम करोगे तो तुम्हारी भी आज ही पेमेंट कर दूंगा। जी।